एक लड़की एक शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करने लगती है और प्यार भी उसका इस कदर बढ़ जाता है, वो लड़की उस व्यक्ति से शादी करने की जिद करने लगती है। पहले तो उससे वो टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। फिर वो एक ऐसी प्लानिंग करता है, प्लानिंग के तहत उसे मौत के घाट उतार देता है। वो वहीं पर नहीं रुकता, उसे एक गड्ढे के अंदर दफना कर ऊपर से कंक्रीट भरवा देता है। और जब इस सब का खुलासा होता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ये प्यार में हो क्या रहा है। ये प्यार है या स्पेशल एक हवस का खेल है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हैदराबाद के शमशाबाद के नरकुंडा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम बगरू मौसमा मंदिर है। ये उसी की पुजारी की हकीकत की घटना है। पुजारी का नाम अयारी वेंकट सूर्या साईं होता है, जो मंदिर में पूजा पाठ किया करता है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। पूजा पाठ करके वो अपने गुजर बसर किया करता है। वहीं पर एक लड़की होती है जो नौकरी पेशा किया करती है, जिसका नाम करुणगति अप्सरा होता है। वो नौकरी पेशे के साथ साथ इस पुजारी से मिला भी करती है, इसके साथ में बातचीत करती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बात इस तरह से बढ़ जाती है जब ये लड़की 3 जून 2023 को अचानक घर से गायब हो जाती है। जो इसकी माता होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो ये मंदिर का पुजारी होता है वो भी उस माता के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि क्यों ना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चला जाए और वहां जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। कहीं उसके बाद FIR दर्ज करा दी जाती है और FIR के बाद बस पुलिस वालों को यही बताया जाता है कि लास्ट बार उसकी फलां बस स्टैंड पर थी, उस समय बात हुई थी, उसके बाद उससे बात ही नहीं हुई। फिर पुलिस अपनी कोशिशों में लग जाती है, CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तमाम तरह से पुलिस अपनी कोशिशों में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर मंदिर के पुजारी से बातचीत करने लगती है, उसके बारे में जांचा परखा जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की इस पुजारी से भी बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती है। फिर पुजारी से पूछा जाता है, लेकिन पुजारी भी कहता है कि फॉर्मली हमारी बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद पुजारी से जब पुलिस अपने शक्ति के साथ पूछताछ करती है तो पुजारी थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा चाहने लगती है और ये मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। मैं इसको मना करता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह के बंधन में नहीं बन सकता। लेकिन ये मेरे को धमकाती है और मेरे से कहती है, अगर तूने ऐसा सब नहीं किया तो मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगी और तेरे को बदनाम कर दूंगी। अब इस बदनामी के डर से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और प्लान बनाने लगता है। प्लान के तहत ही 3 जून 2023 का वाक़या होता है जब ये लड़की इस पुजारी से मिलने जाती है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर एक सूर्य नगर एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां से वापस आने में इन्हें रात हो जाती है। और जैसे ही वापस आ रहे होते हैं तो लड़की कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं नींद की गोली खाकर सोना चाहती हूं। उसके बाद वो नींद की गोली खा लेती है और सो जाती है। उसके बाद जो पुजारी होता है वो अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है और एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है, वहाँ पर गौशाला होती है, उसके पास में बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। पत्थरों से इसके सर को, इसके मुंह को बुरी तरह से कुचल देता है। उसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके कपड़ों को उतारता है, कपड़ों को वहीं पर जला देता है और डेड बॉडी को अपनी डिग्गी में रखकर उसे लेकर चल देता है। ये उसे जलाना चाहता था, लेकिन उसे लकड़ी ना मिलने के कारण ये जला नहीं पाया। फिर मंदिर के पास ही पहुंच जाता है, वहाँ पर एक गटर होती है, उस गटर में जाकर इस डेड बॉडी को फेंक देता है। लगभग 3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 3 दिन के बाद उसे बदबू आने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद कहीं तेरा खुलासा ना हो जाए। उस वजह से फिर मिस्त्रियों को बुलाता है और उसके ऊपर कंक्रीट डलवा देता है। मिस्त्रियों को भी भनक तक नहीं लगने देता कि आखिरकार यहाँ पर क्या है। उस डेड बॉडी के ऊपर नमक भी डाला जाता है। काफ़ी सारे इस तरह के महक के सामान डाले जाते हैं, जैसे अगरबत्ती हो गई या सेंट का कोई सामान होगा, इस तरह का सामान वहाँ पर डाला जाता है जिससे कि किसी को बदबू नहीं आए। लेकिन उसके बाद कंक्रीट डालकर वो चुपचाप रहने लगता है। और जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना बड़ा
क्रिमिनल कैसे हो सकता है। उसके बाद तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं, उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसी जगह पर पहुंचती है और वहां से उस डेड बॉडी को निकाला जाता है जो बुरी तरह से गल चुकी होती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल जो प्यार प्रसंग चला हुआ है उसमें ना तो छोटे को देखा जाता, ना बड़े को देखा जाता, ना ही वो ये लोग देखते कि ये शादीशुदा है या अनमैरिड है। फिर भी एक दूसरे के साथ इस तरह से अपनी हवसों को पूर्ति करते हैं और लास्ट में होता क्या है जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। यहाँ पर भी एक लड़की एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और उसके बाद जब उससे शादी का दबाव डालती है तो व्यक्ति उसे सदा सदा के लिए इस रास्ते से हटा देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे ही क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,